हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ एक बंदेज साड़ी का रीयूज़ वीडियो शेयर कर रही हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम साड़ी देख लेते हैं कि किस तरह की बांधनी प्रिंट की ये साड़ी है। मरून और मस्टर्ड कलर के कॉम्बिनेशन की ये साड़ी है। तो स्टार्टिंग जो है इसकी इस तरह से है, मैरून कलर से स्टार्टिंग है इसकी और बीच में मस्टर्ड कलर के इस तरह के दो पैच हैं, बड़े बड़े इस तरह से सेंटर में दो पैच हैं और ना इसमें कोई बॉर्डर है, ना ही इसमें कोई लेस है, ना कोई वर्क है। तो इसका जो फैब्रिक है वो हाफ शिफॉन टाइप फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है। और इस तरह की साड़ी में हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं कि हम इसमें लेस लगा सकते हैं, पैचेस लगा सकते हैं या फिर बॉर्डर्स अटैच कर सकते हैं। सेम डिफरेंस पे इस तरह के हमें दो पैच मिलते हैं इसमें मस्टर्ड कलर के। इस तरह से ये बिल्कुल सेंटर में है ये दोनों पैचेस। सबसे पहले इसमें से मैं दुपट्टा निकाल रही हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो हमारा मस्टर्ड कलर का पैच है वो हमारे दुपट्टे के सेंटर में आ जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि ये जो पैच हैं वो सेम डिफरेंस पे हैं। तो अगर मैं दुपट्टे में वो येलो पैच लेके आती हूँ तो मेरा बहुत सारा फैब्रिक जो है वेस्ट जा रहा है। तो जैसे भी दुपट्टा निकला मैंने 2.15 इंच का दुपट्टा निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने लाइनिंग ली है कॉटन की, उसको मैंने एक बार वॉश कर लिया और उसके बाद आयरन करके यहाँ पे डबल करके बिछा लिया है। तो विड्थ वाइज मैंने इसे बिछाया हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर का मेज़रमेंट लिया जो है 6.5 इंच। अब यहाँ पे आर्म होल का मार्क लगाया, वो भी 6.5 इंच का ही लगेगा। अब इस पॉइंट से 2.5 इंच यहाँ पे मार्क लगा लिया। और अब हमें यहाँ पे 3 मार्क लगाने हैं, एक 10 इंच पे, एक 14 इंच पे और एक 21 इंच पे। फर्स्ट पॉइंट पे चेस्ट का मार्क लगेगा, चेस्ट का 4th जो आएगा वो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। वेस्ट का 4th मार्क कर लिया और यहाँ पे हिप का 4th मार्क कर लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे लिया हमने शेपर स्केल और इस तरह से शेप देते हुए इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इन तीनों पॉइंट से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखने के बाद मार्किंग कर लेंगे और इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपस में मिला दिया और आर्म होल की यहाँ पे शेप दे दी। धीरे धीरे हम राउंड शेप देते हुए इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और अब हमें जितना भी कुर्ती का पल्लू रखना है उतना हम यहाँ पे विड्थ रखेंगे। तो ये मेरे जो कुर्ती की विड्थ है वो 26 है, तो मैंने यहाँ 13 इंच रखा है और डबल होके ये 26 हो जाएगा। और इस पॉइंट को मैंने पहले स्ट्रेट लाइन खींची हुई है उसके साथ मिला देंगे। आर्म होल पे हमें फ्रंट शेप देनी है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच का ये जो हमने पहले शेप दी हुई है ना, उसके साथ साथ इस तरह से शेप देते हुए 1/2 इंच की अंदर की तरफ को शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ इस तरह से शेप देते हुए इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो जब हम कटिंग करेंगे तो इस बाहर वाली शेप के साथ साथ हम कटिंग करेंगे। नीचे तक हमने इस तरह से कटिंग कर ली। कुर्ती का दूसरा पार्ट भी हमें कट करना है, तो उसके लिए मैंने लाइनिंग को फोल्ड कर लिया और उसके ऊपर ये जो हमने पीस कट किया है ना उसी को बिछाया और कटिंग कर ली। लाइनिंग पहले कट करने का फ़ायदा ये होगा कि अब हम जब अपना फैब्रिक जो मेन फैब्रिक कट करेंगे ना, तो हम आसानी से कट कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो जो डिज़ाइन मुझे चाहिए था उतना मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड किया और उसके ऊपर रखी लाइनिंग और कट कर लिया। कुर्ती मैं मरून कलर में ही बना रही हूँ, उसमें मैंने येलो वाला जो पैच है, मस्टर्ड कलर का जो पैच है उसको नहीं लिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल सोबर सा सूट चाहिए। यहाँ पे मैं कुर्ती की जो दूसरा पार्ट है उसको भी कट कर रही हूँ। सेम वैसे ही मैंने फैब्रिक को बिछाया, उसके ऊपर रखी लाइनिंग और कट कर लिया। और अब ये फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी थी हमने उसे भी हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स कट करने के लिए फैब्रिक लिया है, 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये वही फैब्रिक है जो हमारा येलो पैच बच गया है पूरी साड़ी में से सारी चीज़ें निकालने के बाद।
तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और लेंथ ले ली 16 इंच और विड्थ ले ली है यहाँ पे 10 इंच। 4 फोल्ड में ये फोल्ड है और यहाँ से अभी मैं कट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा आइडिया अच्छे से लग जाएगा। यहाँ से हमने लिया 3 इंच, 3 या 3.5 इंच भी ले सकते हैं और यहाँ से शेप दे दी इस तरह से। तो ये क्लोज साइड जो है वो दूसरी तरफ को है और ओपन साइड मेरी तरफ को है। और यहाँ से ले ली हमने मोरी, कितनी है 5.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया सिलाई के लिए और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे भी मार्जिन रखा है 1.5 इंच का और इस तरह से कटिंग कर ली हमने स्लीव्स की। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी स्लीव जो है वो या तो राइट साइड से या फिर लेफ़्ट साइड से आपस में मिली हुई होनी चाहिए, तो ये सही है। और अब यहाँ पे 1/2 इंच की शेप देते हुए हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा कुर्ती का फ्रंट साइड है उसके ऊपर पैच अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक का सेंटर निकाल लिया, उसके ऊपर एक लाइन खींच ली है। तो ये मेरे पास पैच है, ये मेरे एक पुरानी कुर्ती का है। तो कुर्ती ख़राब हो गई थी तो ये पैच मैंने उसका रिमूव करके रख लिया था। नेक के अलावा इसके 4 पीस ये हैं और एक स्लीव्स के लिए है पीस, लेकिन एक मेरा यहाँ पे मिसप्लेस हो गया इस तरह का। तो जितना भी है मैं उसी में एडजस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक के जो बैक साइड में है वहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं। फैब्रिक ग्लू लगाने से ना हमें ये जो पैच है ये फ़िक्स करना इजी रहेगा अपने फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरह से लगा दिया ग्लू और इसको आराम से वहाँ ले जाके फ़िक्स कर दिया। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलाई लगा के भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जो फैब्रिक है बहुत ही स्लिपरी सा है, तो इस तरह से ग्लू लगा के इसको फ़िक्स करना इजी रहेगा। और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा ग्लू तो उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे पैच पे इस तरह से घुमा के इसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ये जो फैब्रिक ग्लू होता है ये बहुत स्टिकी होता है, लेकिन इस पे हम जब सिलाई लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा, तो कभी चांस नहीं होगा इसका निकलने का। तो इसलिए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। पैच फिक्स करने के बाद अब हमने लाइनिंग को इसके ऊपर रखा, इस फैब्रिक के ऊपर रखा और जहाँ पे नेक लाइन है हमारी वहाँ पे एक साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे इन दोनों पीसीस को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए कि आराम से ये फोल्ड हो जाए हमारा। अब इसे पलट के हमने सीधा कर लिया है। अब ये दोनों फैब्रिक जो हैं इनको आपस में हम पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक ग्लू लगा के, ताकि आगे की स्टिचिंग हमें ईजी रहे। ये हमारे पास कुर्ती का बैक पार्ट है, तो इसकी जो नेक की विड्थ है वो हमें रखनी पड़ेगी अपने जो पैच के अकॉर्डिंग। तो वो 2.5 इंच है, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच विड्थ रख ली और लेंथ जितनी भी हम रख सकते हैं बैक साइड की, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच रखी है। तो इस तरह से बॉक्स बनाया और यहाँ से दे दी शेप। नेक की शेप देने के बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने लाइनिंग को नीचे बिछाया और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखा ऊपर। तो जो मेन फैब्रिक है उसकी उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ को रखी है और अब यहाँ पे मैंने पिन अप कर दिया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फिक्स करने से हमारी सिलाई जो है बहुत आराम से लग जाएगी। इन दोनों फैब्रिक को नेक लाइन से अटैच करने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी एक तो नेक लाइन बन जाती है और साथ में हमारी जो लाइनिंग है वो साथ में ही अटैच हो जाती है। जिस तरह से हमने फ्रंट वाला नेक रेडी किया था वैसे ही ये बैक वाला भी नेक रेडी हो गया है और इस तरह से इसकी कटिंग की। और अब इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ हम 2 फैब्रिक को पेस्ट करने के लिए फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं, ताकि हमें जब भी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें 2 जो फैब्रिक है मैनेज करना थोड़ा टफ़ होता है। तो इस तरह से हम इन 2 फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर देंगे और हमारी स्टिचिंग जो है वो इजी हो जाएगी। कुर्ती के बैक पार्ट में भी हमने यही किया है और फ्रंट में भी कर लिया।
और अब ली है हमने स्लीव्स। तो स्लीव्स में यहाँ पे मैंने कर ली है तुरपाई, जो मोरी साइड है वहाँ तुरपाई कर ली है। और ये जो है ना, ये जो लेस बची है मेरे पास, वो एक जो इसका पीस है वो मिसप्लेस हो गया है, तो मैं अब जो मेरे पास एक बचा है उसी का हाफ़ करके मैं स्लीव्स के ऊपर अटैच करूँगी। और जो स्लीव्स हैं जो फ्रंट साइड से ये स्लीव्स के ऊपर आ जाएगा। कुर्ती का बैक और फ्रंट साइड दोनों रेडी हो गए हैं। अब हमें इन्हें आपस में अटैच करना है, तो शोल्डर साइड से हम इस तरह से सिलाई लगा के आपस में इन्हें अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को अच्छे से एडजस्ट करके हम सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें अटैच करनी है स्लीव्स। तो स्लीव्स का सबसे पहले सेंटर निकाला और इस सेंटर के साथ हम मैच करेंगे और पहले एक साइड की सिलाई लगा लेंगे और फिर उसको पलटा के दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। सेंटर से स्टार्ट करके पहले एक एंड तक सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरे एंड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने रखा है शोल्डर और इसका जो स्लीव का सेंटर है वो निकाल लिया। तो यहाँ पे सेंटर आ रहा है स्लीव का। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे सिलाई लगाने की और ये एक एंड तक ले जाएंगे और फिर दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब जो हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ हैं उनको भी लगाएंगे हम। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम स्लेट्स पर आयरन कर लेंगे और उसके ऊपर या तो फिर तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये कुर्ती का बॉटम है, जहाँ पे हम फ़ोल्ड करके तुरपाई करते हैं, वहाँ पे हम ना तो फ़ोल्ड करेंगे और ना ही सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे जो इसी साड़ी का फॉल था वो उसको मैंने अटैच किया है। यहाँ नीचे की तरफ तो मशीन से सिलाई लगा दी है और ऊपर की तरफ जो है नीडल से इस तरह से स्टिचेस लगा दिए हैं। आपको मैं ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी तरफ हमारा थ्रेड ज़्यादा ना दिखे। यहाँ अपर साइड को हम बड़ा स्टिच ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ को हमें बिल्कुल छोटा स्टिच लेना है कि हमारा थ्रेड जो है ज़्यादा ना दिखे। सेम जैसे हम फॉल लगाते हैं ना साड़ी में, सेम वैसे ही लगाना है बस। ये फॉल मैंने बैक और फ्रंट दोनों पे लगाई है ताकि ये जो फैब्रिक है थोड़ा हैवी हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुर्ती हमारी रेडी हो गई है और बनने के बाद ये इस तरह की दिख रही है। तो ये देखिए इसका नेक लाइन और ये इसकी स्लीव्स के ऊपर जो हमने कट करके पैच लगाया था तो उसका पता भी नहीं चल रहा है कि ये हाफ़ लगाया है। तो जो फ्रंट है ना हमारी स्लीव्स की, वो बिल्कुल सही से आ रहा है ये पैच उसके ऊपर। जो फॉल पीस थे हमारे पास वो हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। और ये देखिए, जहाँ पे लाइनिंग हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ पे फॉल स्टार्ट हो रही है। तो फॉल लगाने का मेन जो मोटिव था वो ये था कि जो हमारा फैब्रिक है बहुत ही लाइट वेट है, तो उसको थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए फॉल लगा दी है। अगर हमें यहाँ पे लेस लगानी होती तो फॉल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह का ये हमारा दुपट्टा बना है। दोनों तरफ फोल्ड लगा के यहाँ पे हमने टैसल्स लगा दिए हैं। तो ये बिल्कुल रेडीमेड दुपट्टे की तरह बन गया है। इसका मस्टर्ड कलर है, ये सेंटर में आ जाता तो ये बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन फैब्रिक बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो जैसे भी बना मैंने बना दिया। ये सब कुछ निकालने के बाद जो पीस हमारा मस्टर्ड कलर का बचा उसका ये हमने बना लिया है स्कार्फ। छोटू सा स्कार्फ है ये और इसमें भी टैसल्स लगा दिए हैं। इस सूट के साथ मैं कैरी करूँगी ये प्लाज़ो। तो ये प्लाज़ो मे बी आपने देखा हो, नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये कंप्लीट सूट का ट्यूटोरियल है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये आइडिया? लाइक और कमेंट करके बताइएगा और आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।